हमें खिलाते हैं और पहले उनको खिलाते हैं, बाद में ये खाते हैं। ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से योगी जी का सत्संग को पचा पा रहे हैं, तो भाई का धन्यवाद। ये भाई हैं, ये अपनी सेवा में लग रहे हैं, अपने आप ही सेवा ढूंढते हैं। आप कोई किसी को सेवा नहीं कहता, लेकिन हर साधक अपनी सेवा। ये भाई दोबारा आया। पहले भाई कितने दिन रह के गए थे आप? मैं पहले 35-36 दिन रह के गया था। हाँ, तो फिर ये भाई चले गए थे, कुछ थोड़ा सा नियम टूट गया था थोड़ा भाई से, लेकिन भाई ने हरियाणा में जाके योगी से आप भाई बताना क्या क्या गलती हो गई थी भाई? नियम क्या टूट गया था? नियम नहीं टूटा था, अपराध हुआ था मेरे से। अच्छा, देखो भाई कितना ईमानदार है कि जो मुझे पता भी था कि गुरुजी ने बोला है नर्मदा तक नहीं जाना, हाँ, मैं यहाँ से जाने की इजाज़त ली, उसके बाद मैं नर्मदा तक चले गया। ये देखो योगी जी के ज्ञान को कितना अच्छे से लोग समझ रहे हैं कि मैंने गलती बोला, लेकिन इसने बोला नहीं गलती नहीं अपराध है। तो योगी जी की जो अपनी डेफिनेशन है कि गलती होता है जो अनजाने में हो जाए, अपराध होता है जो पता होने के बाद यो। तो ये अपनी सेवा खुद ढूंढ रहे हैं भाई। यहाँ पे मतलब कोई सेवा की बोलता है, या आप जो काम कर रहे हो, जो देख रहे बंदे सोचेंगे भाई ये तो काम कर। अब अपने घर भी अपन खाना खाएंगे और कुछ चीज़ें खराब होएगी तो सुधारनी अपनी जिम्मेदारी। कोई तो नहीं कहता यहाँ सेवा की, ये सेवा करो वो सेवा करो। कुछ भी नहीं है। अब इसमें थोड़ा मैंने कीड़े वगैरह देखे तो मैं इंसाफ करने लग गया। तो पहले भाई 36 दिन रह के गया था, तो इसने बोला कुछ गलती हो गई थी, नर्मदा तट पे नहीं जाना था, वहाँ नहीं जाते हैं, यहीं बाथरूम है तो वहीं यहीं पे नहाना पड़ता है। तो भाई दोबारा आया है। भाई अब कैसा लग रहा है? फिर ये हरियाणा में जाके है, इसने माफ़ी मांगी। अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो जो आपने वहाँ हरियाणा में गए, आप MP से है, ये दोबारा हरियाणा में गया जहाँ सत्संग हो रहा है गुरु जी को, मैं वहाँ, तब कैसा लग रहा था आपको? क्या आस भरोसा कुछ था क्या कि ऐसा कुछ होगा? काफ़ी डर था। अच्छा, डर था आपके अंदर? इस वजह से डर था कि कहीं गुरुजी ये ना बोल दे कि अब कुटिया में नहीं जा सकता। ओह, अच्छा अच्छा। बस और कोई भी डर नहीं हम्म 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 दूसरा कुछ भी नहीं था उस टाइम। बस मैं काफ़ी करीब घर से 4-5 दिन के पहले ही निकल गया था। अच्छा। तो मुझे पता था 21 तारीख का ही था, बस हाँ जी, हाँ उस पे जी डला हुआ था। जी। तो मैं करीबन 18 तारीख के आसपास निकल गया। हाँ, मतलब वहाँ हरियाणा में गया भाई। मैं कुछ दिन 2-3 दिन वृंदावन था। अच्छा जी। उसके बाद वहाँ से फिर डायरेक्ट वहाँ आया सोनीपत। अच्छा मैं इतने दिन वहाँ पे भी रहा, बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी, गुरुजी मना ना बोल दे। अच्छा अच्छा। तो अब कैसा चलो वो डर तो निकल गया आपका, गुरुजी ने माफ़ कर दिया। अब कैसा लग रहा है? अब बढ़िया है, ठीक। अब क्या संकल्प लेके आए हो? मैं तो ये लेके आया हूँ कि अब मुझे जाना नहीं है, यहीं रहना है। अच्छा, तो नियम तो भाई को पता है। बहुत कई साधक हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं। नियम तो मेरे को शुरू स्टार्टिंग जब मैं फर्स्ट बार आया था, कुछ अपने मतलब जनवरी के भी पहले शायद, जनवरी 1 या दिसंबर 30 दिसंबर को शायद आया था। उसके भी पहले एक बार और आ गया था मैं, 30 दिसंबर को 2 दिन रुका था। 1 तारीख या 2 तारीख के आसपास गया था जनवरी। उसके पहले भी मैं आया। अच्छा। फर्स्ट एक वीडियो देखा था, जब थोड़ी सी 4 शब्द सुने थे गुरु जी के मुँह से, बस तब से ही मैं कि यहाँ जाना है। फिर उसके मैं 2-3 महीने बाद मिलने आया। मिल के चले गया, फिर से आया। फिर एक दोस्त थे उनको भी लेके आया। फिर एक और दोस्त थे उनको फिर लेके आया। तो कई बार इनका आना। वीडियो देख के मुझे लग गया था कि यहाँ पे यहीं रहना है। अभी पता नहीं, कुछ समझ की कमी थी, कुछ समझ नहीं पाया था। समझना के चक्कर में मैं आया गया और आखिर लास्ट में जब मेरे से ये अपराध हुआ, तब भी मैं बस घर पे मैं ये नहीं बोल के आया था कि अब मैं नहीं आऊँगा। उसके लिए मैं गया, या बोल सकते हैं कि अब ऐसा कोई भाव था भी नहीं। बाकी मेरे को वापस रिटर्न जरूर आना था, ये तो था। उस दिन ऐसा कुछ हुआ, तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ से यहीं पे
नहीं तो मुझे ऐसा भाव ये लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मेरे से अपराध हो गया है, ये गलती भी क्या अपराध हो गया है। फिर मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मुझे जिन जो बोला मैं बस उसमें एक लफ्ज़ बोला, उनने चुप रहे थे, निकल गए। उन्हें कुछ भी बात ही नहीं की उस दिन, आप भी थे। जी जी। जितना आप बोला गया उतने में तो ठीक है। फिर यहाँ पे सुबह में खड़ा था, गुरुजी ने बोला कि उसको बोल देना कि चले जाए और अब आए। तो मैं फिर गुरुजी से मिलना भी चाहता था सुबह भी, पर उनके ये शब्द मैंने सुने तो मैंने फिर उनसे मिल के उनको मेरा ऐसा मानना था कि उनको तकलीफ पहुंचाने से बिल्कुल सही। मतलब नहीं है कुछ बिल्कुल सही सोचा आपने। उस टाइम। नहीं, सही सोचा आपने। बाकी फिर मेरे को ये भी ख्याल आया कि यार अपन मिल के भी नहीं जा रहे हैं। हाँ, इनके धर्म पास, संकट आ जाता हाँ, है ना भाई उस टाइम पे। इतने समय तक इनके पास सही रहे सही। और इनसे मिल के भी नहीं जा रहे हैं, कुछ बोल के भी नहीं जा रहे। वो अफसोस भी था। उसके बाद भी मुझे लगा कि अब अगर चंद शब्द भी अपने लिए वो गुस्से में बोलेंगे या कुछ बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल सही। इसलिए मैं चले गया। सही किया। उनको मिला भी नहीं, मैं यहीं खड़ा था। जब उनको महाराज जी को उन्होंने बोला तो उसको बोल देना चले जाए और अब आएंगे। वही मायूसी लेके यहाँ से चले गए। फिर वहाँ जाके मैंने काफ़ी चीज़ समझी। फिर एक ही चीज़ लगी उसी दिन से, ये लगी कि अपन ने बहुत कुछ खो दिया है। शायद मिले नहीं मिले पता नहीं। तो कितने दिन के बाद आप योगी जी से मिले? मतलब उस दिन आप गए? 4 महीने समथिंग होगा। 4 महीने। तो तब तो बहुत शरीर में तकड़े थे, मतलब आपको क्या वो बात खाई जा रही थी क्या? 18 भैया 19 तारीख को गया था, 19 मई के आसपास। तब से बस समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। उधर भी ऐसी स्थिति, घर पे भी कि या तो मैं पागल हो गया हूँ या मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप तो शरीर के बहुत तकड़े थे ना जब रह रहे थे यहाँ पे। हाँ, तो वो घर पे भी यही स्थिति, ना तो कुछ काम कर पा रहा था, ना कुछ समझ में आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ पागल तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं गया। फिर कुछ समय बाद जब मैंने ये ठाना कि नहीं, अब जहाँ पे भी मैं मिल के जरूर आऊँगा, कहाँ पे भी। तो जब फिर यहाँ से निकले मुझे पता चला बेंगलोर जा रहे हैं। फिर बेंगलोर तो उसमें एड्रेस वगैरह और लैंग्वेज की भी दिक्कत थी। सही। मैंने वहाँ जाने का। फिर मैंने हरियाणा, तो मैंने कहा यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, लैंग्वेज की भी या कोई चीज़ की भी परेशानी नहीं। सही। मैंने कहा यहाँ तो आराम से जा सकते हैं। तो मैं वहाँ चले गया। मतलब आपको वो अफसोस, वो गलानी ही सताती रही इतने, जब शरीर से इतने हो कमजोर सकता रहे। है। हाँ। और कोई चीज़ महसूस कर पाया कि जब इनका मिलने का मैंने फिर से वो मन या कुछ ऐसा भाव बना, तब से वापस से थोड़ा सा अब कैसा अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा, अब ठीक है। अब अच्छा लग रहा है। चलो, सारे नियम भाई को बताइए। ये भाई ने थोड़ी अपनी आप बीती बताई, और भाई काफ़ी अच्छी साधना कर रहा था और बड़ी अच्छी सेवा भी कर रहा था, जैसे आप अभी भी देख रहे हो। तो ये अपने आप ही साधक, कोई सेवा किसी को कहता नहीं, जैसे भाई ने बताया, इसको खुद लगा तो इसने ये सेवा ढूंढ ली। तो ये वो हॉल है जहाँ सब साधक लोग, जो पुराने होंगे देख पाएंगे, ये सब साधक लोगों का ही है। तो ये साधकों की रसोई, ये सब साधक लोग यूज़ करते हैं। योगी जी की कुटिया बिल्कुल सिंपल है, प्लास्टिक है, ऊपर ये है, वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और योगी जी के यहाँ कच्चा। तो ये थी अपनों की कुटिया का नज़ारा जो दिखाया। चलो इधर चलो चलो। ये होता है, ये नियम में है कि जब सुबह उठते हैं उधर साधक लोगों का, और इस भारी बड़ के पेड़ के नीचे सब लोग आसन लेके, उठने के बाद नाश्ता करने के बाद यहाँ सारे दिन आसन लेके यहाँ बैठना होता है।
और बैठ के कुछ करना नहीं होता, सिर्फ बैठना होता है। और जिस टाइप से वो भाई अपनी साधना कर रहा है, तो इस टाइप